टीन की छत पर गिरती बारिश का शोर किसी संगीत जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो हजारों उंगलियां एक साथ उस छत को नोच रही हों। साल 2000 की वह रात उमस और सीलन से भरी थी। कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठा वह नौजवान अपनी ही दुनिया में मगन था। थाली में दाल चावल को उंगलियों से सानते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सामने रखे पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी का पर्दा झिलमिला रहा था। स्क्रीन पर सफ़ेद धारियां किसी जख्म की तरह उभर रही थीं और उनमें से गूंज रही थी एक डरावनी खबर। पूरा गुलफान शहर इस वक्त सहमा हुआ है। बीते कुछ दिनों से शहर के कूड़ेदानों में इंसानों की ऐसी लाशें मिल रही हैं जिनकी खाल किसी ने बड़ी सफाई से उतार ली हो। यह कोई आम कत्ल नहीं बल्कि रूह कपा देने वाला रहस्य है। खबर सुनते ही उस लड़के के हाथ अचानक रुक गए। उंगलियों में फंसा बात का निवाला हवा में ही ठहर गया। उसने अपनी ठंडी आंखों से टीवी की ओर देखा, पर अगले ही पल बिना किसी हलचल के उसने वह निवाला मुंह में डाल लिया और बड़ी तसल्ली से चबाने लगा। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे यह कोई भयानक खबर नहीं बल्कि उसके मनोरंजन के लिए चल रहा कोई पुराना नाटक हो। वह दोबारा टीवी की ओर मुड़ा। अब स्क्रीन पर न्यूज़ रिपोर्टर का चेहरा था, जो बारिश में भीगता हुआ एक अंधेरी गली में खड़ा था। दृश्य बदल चुका था। अब हम उस कमरे में नहीं बल्कि शहर के सबसे गंदे और बदबूदार इलाके के क्राइम सीन पर थे। चारों तरफ पुलिस की पीली पट्टी बंधी थी। रिपोर्टर का हाथ एक बड़े से लकड़ी के बक्से की तरफ उठा, जो कूड़े के ढेर के ठीक बगल में पड़ा था। पुलिस को अंदेशा है कि इस लावारिस बक्से के अंदर भी वह खौफनाक मंजर छिपा हो सकता है। क्या इसके अंदर भी किसी बदकिस्मत की खाल उतरी हुई लाश है? सन्नाटा इतना गहरा था कि रिपोर्टर की सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। एक पुलिस अफसर दस्ताने पहने हुए उस बक्से के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और बक्से को परखने के लिए उसे ठोकना शुरू कर दिया। बक्से से निकलने वाली वह लकड़ी की सूखी आवाज़ बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। अफसर ने फिर से ज़ोर से ठोका। टीवी पर पुलिस अफसर बक्सा ठोक रहा था, लेकिन हकीकत में कोई उस लड़के का दरवाज़ा खटखटा रहा था। लड़का फिर से रुका। इस बार उसने खाना नहीं खाया। उसके चेहरे पर वही बेपरवाही मुस्कान उभरी, जो अब और भी गहरी हो चुकी थी। उसने अपनी गंदी उंगलियों को अपनी शर्ट से पोंछा और अपनी गर्दन धीरे से दरवाजे की तरफ घुमाई। उसे पता था कि बाहर कौन है, या शायद उसे इस बात का इंतज़ार था। सर, ये ऐसे नहीं उगलेगा। इसकी धमनियों में जब तक बर्फ़ का पानी नहीं उतरेगा, ये जुबान नहीं खोलेगा। बैरक के आखिरी सिरे से आती वह चीख किसी ठंडी यारी की तरह हवा को चीर रही थी। उस तन्हा कोठरी के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई ओस की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। वह कैदी, जो दिखता तो 60 का था पर उम्र अभी उसकी 50 की रही होगी, मैली चादर में लिपटा एक कोने में दुबका था। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं, बस एक खालीपन था जो जेल की दीवारों से भी ज़्यादा पुराना था। अचानक लोहे की सलाखों पर पुलिसिया डंडा ऐसे पड़ा जैसे किसी ने खोपड़ी पर पत्थर दे मारा हो। लोहे की झंझनाहट अभी भी थमी नहीं थी कि चाबियों का गुच्छा खनक उठा। क्यों बे मुर्दे, सो गया क्या? हवलदार की आवाज़ में जहर था। उसने कोठरी की भारी दरवाज़ा झटके से खोला और उस बूढ़े की कॉलर को पकड़कर ऐसे बाहर घसीटा जैसे कोई कसाई मरे हुए जानवर को खींचता है। कैदी के नंगे पैर ठंडे कंक्रीट पर घिसट रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पर हवलदार की पकड़ और मजबूत होती गई। जब उसे जेलर के केबिन में लाया गया तो अंदर की हालत किसी कसाई खाने से कम न थी। मेज पर अधखाया मांस पड़ा था, जिसके चारों तरफ मक्खियाँ मिनमिना रही थीं। शराब की खाली बोतलें और फाइलों का ढेर, सब कुछ एक गंदे अतीत की तरह बिखरा था। सामने बैठे बड़े साहब ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया और धुआं सीधा उस कैदी के मुंह पर छोड़ दिया। उन्होंने मेज पर पड़ी अपनी प्लेट को एक तरफ सरकाया। बचे हुए सालन की बूंदें उस कैदी की फटी हुई कमीज पर जा गिरी। साफ कर इसे। साहब ने अपनी बेल्ट ढीली की और हाथ पीछे बांधकर खिड़की के पास खड़े हो गए। उनकी पीठ कैदी की तरफ थी, पर उनका रोब पूरे कमरे को दबा रहा था। कैदी ने बिना कुछ कहे एक पुराना कपड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर झुर्रियों वाली उंगलियों में एक अजीब सी फुर्ती थी। वह मेज के कोने को ऐसे रगड़ने लगा जैसे वह मेज नहीं, अपना कोई पुराना गुनाह धो रहा हो। अच्छे से चमकाना, वरना आज रात का ये खाना मक्खियाँ खाएंगी। पीछे खड़े एक सिपाही ने ठहाका लगाया। बगल में खड़े एक नए रंगरूट के पास वाले हवलदार के कान में फुसफुसाया, उस्ताद, कितनी सज़ा काटी है इसने? अभी तो गिनती शुरू हुई है छोटे, उम्र कैद तो बस शुरुआत है। जो कांड इसने ग्रिम्फाल की गलियों में किए हैं ना, उनके लिए तो ये फांसी भी कम है। उम्र कैद का शब्द जैसे ही उस कैदी के कान से टकराया, उसके रगड़ते हुए हाथ एक सेकंड के लिए पत्थर बन गए। सामने चेहरे पर एक नस उभरी, पर उसने फिर से सिर झुका लिया। उसकी खामोशी चीख रही थी। सफाई खत्म होते ही वही हवलदार फिर आगे बढ़ा। उसने दोबारा उसकी कॉलर दबोची और उसे घसीटते हुए मुख्य गैलरी की तरफ ले गया। ये पूरी गैलरी चमकनी चाहिए, हवलदार ने उसे ज़मीन पर धक्का देते हुए कहा।
याद है 7 साल पहले जब तू चौड़ी छाती करके इसी जेल की दहलीज पर खड़ा था और मेरे हाथ में हथकड़ी लगाने की बात करता था। आज देख, आज तू उसी वर्दी के जूतों की धूल झाड़ रहा है। तुझे क्या लगा था मुझसे उलझेगा और मैं जाने दूंगा? हवलदार ने उसके हाथों में एक पुरानी झाड़ू थमाई और तिरस्कार से उसके हाथ पर थूक दिया। कैदी ने कुछ नहीं कहा, बस उस झाड़ू को ऐसे पकड़ा जैसे वह उसका आखिरी हथियार हो। वह गैलरी साफ करते हुए धीरे धीरे उस कोठरी की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से शुरुआत में चीखें आ रही थी। लोहे की सलाखों के पार का मंजर खौफनाक था। एक कैदी को रस्सियों से बांधकर उल्टा लटकाया गया था। 3 पुलिस वाले उसे बेरहमी से बेल्ट से मार रहे थे। हर बार के साथ मांस फटने की आवाज़ आ रही थी। झाड़ू लगाते हुए वह बूढ़ा कैदी उसी बैरक के ठीक सामने पहुंचा। उसने एक पल के लिए सिर उठाया। पीटने वाला कैदी खून की उल्टियां कर रहा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी धुंधली नज़रों ने फर्श पर झाड़ू लगाते उस बूढ़े को देखा, उसकी चीखें गले में ही मर गईं। दर्द से कराहते हुए उस मरणासन्न कैदी ने अपनी गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर खून की लकीरें थीं, पर उसकी आंखें उस बूढ़े को ऐसे देख रही थीं जैसे उसने कोई साक्षात काल देख लिया हो। कोड़ों की मार का दर्द जैसे गायब हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक दहशत थी। झाड़ू की आवाज़ अचानक थम गई। सलाखों के पार वह कैदी खून में लथपथ उल्टा लटका था। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, उस मरणासन आदमी के चेहरे से दर्द गायब हो गया। उसने चीखने के बजाय एक चौड़ी और विभत्स मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जो सीधे रूह को सम्मोहित कर ले। उसकी आंखों में एक जहरीली चमक थी, मानो वह बिना बोले ही कोई पुराना गहरा राज उगल रहा हो। बूढ़े के हाथ कांपे और झाड़ू एक झटके के साथ फर्श पर गिर गई। पूरे ग्रिम्फाल जेल का सन्नाटा उस खूनी मुस्कान की गिरफ्त में था।